सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस वी की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर या जो भी है, तो देखो बड़ा आसान हो जाएगा। फार्मूला बताया तो था, जब ऑड कोफिशिएंट या इवन कोफिशिएंट की बात हो तो आंसर होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर भी बस इतना सा आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ओके बच्चों, x be so small that its square and higher power can be neglected then, मतलब x की वैल्यू कह रहे हैं इतनी छोटी है क्योंकि देखो जब स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2x की पावर क्यूब किसके इक्वल होगा। तो देखो एक ट्रिक याद रखो, जब भी स्क्वायर नेगलेक्ट हो 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स का। आप बोलोगे सर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ऐसे करते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर निगलेक्ट है ना। अब देखो डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक से आप करो तो जो पावर n है ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस 2x। भाई यहाँ से भी तो यही आना था ना, देखो ना एक्स स्क्वायर निगलेक्ट करना था, तो क्यों ना मेरी शॉर्ट ट्रिक से करें हम। अब बच्चों ये हो गया और नीचे ऑलरेडी 1 प्लस 2x। फ़ायदा क्या होता है जब बेसिस सेम होती हैं, ये पावर इधर +3 ऊपर आके क्या हो जाएगी -3। यहाँ पावर कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो पावर कितनी होगी 1 प्लस 2x की पावर 1 माइनस 3 हो जाएगी। 1 माइनस 3 कितनी होती है -2। अब मैथ्स के रूल के तहत ये -2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4x। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों आंसर है। n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 से लेके n कम्बिनेशन n माइनस 1, इसका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1, और ये इसका आंसर होगा। दो और बड़े प्यारे साल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x की पावर 6 इस। तो डेयर कैसे करना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में, तो बच्चों बड़ी ऑसम मैजिक्स है मेरे पास। ये टर्म देखो क्या एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है जी, x अपॉन 2 और 2 अपॉन x। अब तो और मज़ा होगा, क्या पावर इवन है, बिल्कुल है जी। तब कुछ नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, बस ये पावर का अपने आधे से कम्बिनेशन ले लो। 6 का आधा क्या होता है 3 होता है, 6 कम्बिनेशन 3 निकाल लेना 20 आ जाएगा। अब साइन प्लस या माइनस, तो देखो अब 6 का आधा क्या होता है 3, तो ये बेसिकली आर की वैल्यू होती है। आर 3 है तो टर्म्स कितनी होंगी 4 होंगी। चौथी टर्म हमेशा याद रखो जब नेगेटिव साइन होता है तो क्या होती है नेगेटिव होती है। इवन टर्म दूसरी चौथी छठी ये -20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए खतरनाक हो उसकी उतनी आसान हलवा ट्रिक बना दो। इफ द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n इज इंडिपेंडेंस ऑफ x देन इंडेक्स इज। तो बड़ी ही प्यारी ट्रिक है बच्चों। क्या करते हैं इस टाइप के सवालात में, मेरी मैजिकल ट्रिक होती है r इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। बहुत सारी ट्रिक है उनमें से एक है। अब ये और भी क्या होंगे, तो x की पावर क्या है 1, ये a हो जाएगा। b की पावर क्या है 2, ये b हो जाएगा। ऊपर नीचे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 लिखा है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिखे रहने दो, हमें तो n चाहिए टारगेट पे नजर। अब ये जो फिफ्थ टर्म दी हुई है ये दर हकीकत क्या होता है, ये r+1 होता है, पहले भी जिक्र किया। तो अगर r+1 5 है तो r4 हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये r की जगह 4, n की जगह n, a की जगह 1, b की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 3 12, n की वैल्यू 12 आ जाएगी। और बहुत आता है ये सवाल पेपर में बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम में आता है एक सवाल लाजमी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी आखिर फर्स्ट नेगेटिव टर्म होती क्या है, जैसा कि 1 प्लस एक्स की पावर 7/2। तो देखो बच्चों पावर 7/2 है, 7/2 का मतलब 3.5 होगा कि नहीं। अब पावर में 1 प्लस कर दो 3.5 में तो 4.5 हो जाएगा। अब 4.5 से ज़्यादा क्या होता है 5 होता है। आंसर हमारा वो होगा जिसमें एक्स की पावर क्या दी हुई हो 5 दी हुई हो। 90% क्या 99% चांस ये कि एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक्स की पावर 5 होगी, बाकी में एक्स की पावर 4, 3 या 2 होगी। तो हम किसको टिक कर देंगे जिसमें एक्स की पावर 5 होगी, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं सारी बातें बता रहा हूँ। फर्स्ट करो ऐसे 2 ऑप्शन आ गए, जैसे कि एक में तो एक्स की पावर 5 है, एक और भी ऐसा ऑप्शन आ गया एक्स की पावर 5, ठीक है। हम कुछ ऐसे, तो अब हम कैसे पिक करेंगे, यहाँ देखो ऊपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में 7 है, यहाँ 7 यहाँ 5, तो आंसर कौन सा होगा 7 वाला, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों एग्जामिनर तो राक्षस होता है, मक्कार आज़म, कोई ना कोई चालाकी कर ही देता है।
अब उसने कुछ ऐसा कर दिया दोनों ऑप्शन में, कितना मक्कार है ये भाई, ये कर दिया। तो जो इसकी मक्कारी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। खैर है, एक बात तो तय है कि एक हमारा फार्मूला होता है 1 + x की पावर n, जो कि होता है 1 + nx + n × n - 1 x² वेक्टोरियल, x की पावर 5 होती है जो कि 5 का वेक्टोरियल होती है। अब देखो नीचे 5 का वेक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर की कहानी बड़े मज़ेदार है। ऊपर की कहानी में याद रखो n है और हम इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे कंटिन्यूसली। जैसे कि 7/2 है, तो अगर n की वैल्यू 7/2 है तो 7/2 में से 1 - 1 है। अब देखो 7/2 - 1 ये क्या होगा, तो ये भी ट्रिक बड़ी अच्छी याद रखो। जब 1 माइनस करना है ना, यहाँ नीचे क्या है 2 है, तो 7 में से 2 कम कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 5/2। फिर क्या आएगा 3/2, फिर क्या 1/2 और आखिर में -1/2। जहाँ पहली नेगेटिव टर्म आएगी वहाँ हम रुक जाएंगे। अब 5 का वेक्टोरियल होता क्या है, 5 × 4 × 3 × 2। देखो 3 और 5 तो कट गया, 7 को तो काटना नहीं है क्योंकि 7 तो बचना है हमें दोनों ऑप्शन में। तो बाकी देखो अब क्या बच रहा है, 1 2 2 2 3 2 4 2 और ये वाला भी ना 5 2, ये 6 2 क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे जाके आपस में, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 2 ये हो गया 8 2, यानी 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 का कोई ऑप्शन है जी हाँ, ये वाला है 256 चीज़ है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जैसे कि 1 + 2x की पावर 5/2 है, तो देखो पावर 5/2 है, 1 प्लस कर दोगे 7/2 यानी 3.5 हो जाएगी। अब आसान से ट्रिक ये है कि हम देखेंगे 3.5 से बड़ा क्या नंबर होता है 4। आंसर वो होगा जिसमें x की पावर 4 होगी। ज़्यादातर चांस तो ये होता है 90%, एक ही 90 या 99% एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जैसा कि दिया हुआ था पेपर में जिस साल ये साल आया था -5/8 x की पावर 4, तो हम फ़ौरन टिक कर देंगे। लेकिन जिसका चांस कम है कि कभी ऐसे 2 ऑप्शन आ जाएं तब भी कोई मसला नहीं है, जैसे कि देखो ये आया हुआ है। अब हम देखेंगे ऊपर पावर क्या है, भाई 5 है तो न्यूमिनेटर में 5 आएगा या 5 का कोई मल्टीपल, तो यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ तो 3 जो कि नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करो एग्जामिनर और गड़बड़ कर दे, मैं तो बता रहा हूँ बहुत मक्कार आदमी होता है भैया, वो कुछ ऐसा कर देता यहाँ भी 5 कर देता और यहाँ -5/13। अब क्या करें, ऐसा चांस बहुत कम है लेकिन आ जाए तो देखो ये फार्मूला ध्यान में रखो 1 + x की पावर n का 1 + nx + nn - 1 x² वेक्टोरियल सो चलता रहता है। तो फिर बात ये है कि भाई अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन एक तो आसानी हो गई। इस ट्रिक से हमें बताया कि x की पावर 4 चाहिए, तो जब x² होता है तो नीचे 2 वेक्टोरियल होता है, जब x की पावर 4 है तो नीचे 4 वेक्टोरियल होगा। 4 वेक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2। अब एक और बात देखो, x अकेला नहीं, x के साथ 2 है तो कोई बात नहीं, x के साथ 2 भी आ जाएगा। फिर देखो पावर कितनी है 5/2। अब हर बार 5/2 में से 1 माइनस करते रहो। अब ये भी ट्रिक बड़ी अच्छी है कि न्यूमिनेटर में से क्या कम हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये रह जाएगा 3/2, फिर 1/2, फिर -1/2। अब देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, ये चारों 2 तो कट जाएंगे, ये 3 भी कट जाएगा, 5 तो बचना चाहिए भी। 4 2 सा कितना है 8 -5/8 एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज़ योर आंसर। तो हर तरीके से हर ट्रिक से आंसर ये